मैं रागिनी सिंह, आपकी हिंदी अध्यापिका, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि बच्चों, मैंने पहले ही शीर्षक का नाम लिखा है पाठ 3 संज्ञा। संज्ञा जिसको हमने पिछले वीडियो में पढ़ा, संज्ञा की परिभाषा और उसके भेद के बारे में जाना। बचे हुए कुछ भाग को आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहले हम पुनः संज्ञा के बारे में छोटी सी जानकारी ले लेते हैं। संज्ञा कहते किसे हैं? किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद, संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, जिसमें हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा के बारे में पढ़ा। जैसा कि मैंने बच्चों पहले ही बताया था कि कुछ विद्वान संज्ञा के 2 भेद और मानते हैं, जो कि है द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा। तो आज की कक्षा में हम द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में। जो शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा कहते किसे हैं? जो शब्द किसी द्रव्य, धातु या पदार्थ के बारे में बताते हैं या उनके विषय में बोध कराते हैं, उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। और द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता क्या है? सोना, चांदी, तांबा, घी, तेल, पानी, पीतल, ये सब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। और दूसरा समुदायवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे उसके परिभाषा के द्वारा। द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा वे शब्द जो किसी द्रव्य, धातु या पदार्थ का बोध कराते हैं, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। उदाहरण: सोना, चांदी, तांबा, पीतल, पानी, घी, तेल आदि। एक उदाहरण हम इसका वाक्य में भी देखेंगे। पहला,
भारत में दूध की नदियाँ बहती हैं। दूसरा, ऊन का स्वेटर अधिक गर्म होता है। उदाहरण में हम यह जानेंगे कि किन शब्दों से उसके द्रव्यवाचक संज्ञा होने का पता चल रहा है। इसमें है, वह शब्द है दूध। पहले वाक्य में दूध और दूसरे वाक्य में ऊन। दूध द्रव्यवाचक संज्ञा है, इससे द्रव्य का पता चल रहा है। ऊन पदार्थ है, इसलिए यह द्रव्यवाचक संज्ञा हुआ। तो इन वाक्यों में दूध और ऊन शब्द से हमें द्रव्यवाचक संज्ञा के होने का बोध हो रहा है, इसलिए यह द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा को पहचानने का एक आसान तरीका यह भी है कि जिनकी गणना न की जा सके, जिन शब्दों की गणना न की जा सके, वह शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा होते हैं। तो ये तो था द्रव्यवाचक संज्ञा के विषय में। आइए अब हम जानेंगे समुदायवाचक संज्ञा के विषय में। दूसरा, समुदायवाचक संज्ञा। समुदायवाचक संज्ञा। सबसे पहले हम जानेंगे कि समुदायवाचक संज्ञा कहते किसे हैं। वे संज्ञा शब्द जो समूह का बोध कराते हैं, उन्हें हम समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। ये तो है समुदायवाचक संज्ञा की परिभाषा। वे संज्ञा शब्द जो समूह का बोध कराते हैं, उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, सभा, जनता, सेना, भीड़ आदि। ये तो है समुदायवाचक संज्ञा शब्द। इनको वाक्यों में हम कैसे पहचानेंगे कि ये समुदायवाचक संज्ञा है। आइए, पहला, मेरा परिवार ही मेरा संसार है।
दूसरा, भीड़ में तो अधिक सजग रहना चाहिए। तीसरा, सेना ने सदैव सीमा को सुरक्षित रखा है। ये तो है समुदायवाचक संज्ञा का उदाहरण। परिवार, संसार, भीड़, सेना। उदाहरण के पहले वाक्य में परिवार और संसार से हमें समुदायवाचक संज्ञा होने का बोध हो रहा है। भीड़ समुदायवाचक संज्ञा का उदाहरण है। सेना समुदायवाचक संज्ञा का उदाहरण है। परिवार में समूह में रहते हैं सब लोग। संसार, पूरा संसार एक समूह ही है, इसलिए इन शब्दों से हमें समुदायवाचक संज्ञा के होने का पता चल रहा है। इस तरह बच्चों, आज की कक्षा में हमने जाना द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा। इसके पहले हमने संज्ञा के बारे में जाना, संज्ञा की परिभाषा को और संज्ञा के भेद को। आइए हम जानते हैं अभ्यास प्रश्न के कुछ प्रश्नों के उत्तर। तो सबसे पहले हम प्रश्न लिखेंगे, उसके बाद उसके उत्तर को जानेंगे। प्रश्न है, नीचे दिए संज्ञा शब्दों में से एक संज्ञा शब्द भिन्न है, उसे रेखांकित कीजिए। शब्द दिए गए हैं और इन शब्दों में एक शब्द भिन्न है, अर्थात 1 2 3 4 5 शब्द हैं। एक लाइन में, एक पंक्ति में 5 शब्द हैं जिसमें एक शब्द भिन्न है, उसको हमें रेखांकित करना है। तो पहली पंक्ति है, लक्ष्मीबाई, भारत, चतुराई, हिमालय, रामायण। इसमें भिन्न शब्द कौन सा है? चतुराई। बाकी शब्द कौन से हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के। दूसरी पंक्ति है, पर्वत, रेगिस्तान, लड़का, सड़क और भय। इस पंक्ति में भय शब्द है जो कि भिन्न है। बाकी सारे शब्द क्या हैं? जातिवाचक संज्ञा के शब्द हैं और भय शब्द भाववाचक संज्ञा। तीसरी पंक्ति है, उतार, मिठास, बचपन, सोनिया, बुढ़ापा। इस पंक्ति में सोनिया शब्द भिन्न है, अलग है। कैसे? उतार, मिठास, बचपन, सोनिया भिन्न है और बुढ़ापा। उतार, मिठास, बचपन और बुढ़ापा क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है और सोनिया व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसलिए यह शब्द भिन्न है। अगली पंक्ति में आलू, गाड़ी, झंडा, गंगा, बोतल। इस पंक्ति में भिन्न शब्द है गंगा। कैसे? आलू, गाड़ी, झंडा और बोतल जातिवाचक शब्द हैं और गंगा व्यक्तिवाचक शब्द है, इसलिए इस पंक्ति में गंगा शब्द भिन्न है। आखिरी पंक्ति है, सरलता, परोपकार, झूठ, सच और पुस्तक। इन शब्दों में भिन्न शब्द कौन सा है? पुस्तक। पुस्तक भिन्न शब्द है। कैसे? सरलता, परोपकार, झूठ, सच ये भाववाचक संज्ञा के शब्द हैं और पुस्तक जातिवाचक संज्ञा का शब्द है। इस तरह बच्चों हमने इस प्रश्न के उत्तर को जाना।
अभ्यास प्रश्न के इस प्रश्न के द्वारा हम पहचानना सीखेंगे कि जातिवाचक संज्ञा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, भाववाचक संज्ञा क्या है, या कौन सा शब्द जातिवाचक है, कौन सा शब्द भाववाचक और कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक। शब्द दिया गया है पेड़, अमेरिका, पेंसिल, गर्माहट, अजंता, बचपन, महल, कल्पना चावला, खुशी, फिल्म, एफिल टावर, खटास। ये सब शब्द हैं जिनको हमें अलग करके बताना है कि जातिवाचक संज्ञा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है और भाववाचक संज्ञा क्या है। पेड़ जातिवाचक संज्ञा। सबसे पहले हम जातिवाचक संज्ञा अलग करेंगे। पेंसिल जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद क्या है, फिल्म जातिवाचक संज्ञा। पेड़, पेंसिल, ये सब हो गए जातिवाचक संज्ञा। महल, महल क्या है, जातिवाचक संज्ञा। अब आते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा परिभाषा के द्वारा हमने जाना कि जिन शब्दों से संपूर्ण जाति का पता चलता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इन शब्दों से हमें इनकी पूरी जाति का पता चल रहा है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, अमेरिका, कल्पना चावला, कल्पना चावला, अजंता, और एफिल टावर, एफिल टावर। ये तो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिस शब्द से विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का पता चलता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अमेरिका विशेष नाम, कल्पना चावला व्यक्ति का नाम, अजंता विशेष स्थान, एफिल टावर विशेष। अब भाववाचक संज्ञा, खटास, खुशी, और बचपन, गर्माहट, भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से या जिस शब्द से हमें किसी के गुण, दशा, अवस्था के विषय के बारे में बोध होता है या पता चलता है, वो क्या होता है, भाववाचक संज्ञा। तो इन शब्दों से भाव, दशा और अवस्था का पता चल रहा है, इसलिए यह भाववाचक संज्ञा है। आइए अब हम देखते हैं अभ्यास प्रश्न का दूसरा प्रश्न। प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों द्वारा कीजिए। प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों द्वारा कीजिए। क है, क्रिसमस से पूर्व बाजारों में खाली स्थान देखने योग्य होती है, और शब्द दिया गया है सजाना और सजावट। ख है, धूप में लगातार चलने के कारण आज मुझे बहुत रिक्त स्थान हो रही है, और शब्द दिया गया है थकावट और थकना। ग है, समुद्र की रिक्त स्थान नापना बहुत कठिन है, और शब्द दिया गया है गहरा और गहराई। घ है, उसकी बातों में रिक्त स्थान झलकती है सच्चाई और सच, शब्द दिया गया है।
गांधी जी कहते थे कि कभी दूसरों की रिक्त स्थान मत देखो। और शब्द दिया गया है बुरा और बुराई। प्रश्न था कि रिक्त स्थान की जो पूर्ति करना है, हमें जो खाली स्थान को भरना है उसको उचित शब्दों द्वारा भरना है। शब्द दिया गया है और इस वाक्य में कौन सा शब्द उचित रहेगा उसको हमको इसमें से अलग करके भरना है। तो शब्द है सजाना और सजावट। तो यहाँ पर हम भरेंगे क्रिसमस से पूर्व बाज़ारों में सजावट। सजावट सजावट देखने योग्य होती है। और इस तरह ये वाक्य पूरा होगा। क्रिसमस से पूर्व बाज़ारों में सजावट देखने योग्य होती है। ख है धूप में लगातार चलने के कारण आज मुझे बहुत, शब्द दिया गया है थकावट और थकना। तो यहाँ पर हम क्या भरेंगे? थकावट। धूप में लगातार चलने के कारण आज मुझे बहुत थकावट हो रही है। समुद्र की रिक्त स्थान नापना बहुत कठिन है। यहाँ पर शब्द दिया गया है गहरा और गहराई। तो यहाँ पर हम क्या भरेंगे? समुद्र की गहराई, गहराई नापना बहुत कठिन है। गहराई शब्द को हमने रिक्त स्थान में भर के वाक्य पूरा किया। समुद्र की गहराई नापना बहुत कठिन है। घ है उसकी बातों में रिक्त स्थान झलकती है, सच्चाई और सच। यहाँ पर हम खाली स्थान भरेंगे सच्चाई शब्द से। सच्चाई, झलकती है, उसकी बातों में सच्चाई झलकती है। अंग है गांधी जी कहते थे कि कभी दूसरों की रिक्त स्थान मत देखो। और शब्द था बुरा और बुराई। तो यहाँ पर हम खाली स्थान भरेंगे बुराई शब्द से। बुराई। इस तरह वाक्य पूरा हुआ। गांधी जी कहते थे कि कभी दूसरों की बुराई मत देखो। तो ये तो था प्रश्न का उत्तर। तो बच्चों, आज की कक्षा में जो भी लिखाया गया इसके पहले के वीडियो का सारा लिखित कार्य और आज के वीडियो का जो भी लिखित कार्य हुआ है, आप लोग अपनी फेयर कॉपी में इसको अच्छी तरह से लिखेंगे और याद करेंगे। इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग अपनी कॉपी पूरी करेंगे और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर भेजेंगे। आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे नए शीर्षक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।